खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ो, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। आज मोरखा 28 जनवरी 2024 की मखसूस तलावतें। मैं एक नबी बर्पा करूँगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूँगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत तस्नीह शरा की किताब उसका 18वां बाब 15वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। खुदाउन तेरा खुदा तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे भाइयों ही में से मेरी मानद एक नबी तेरे लिए बर्पा करेगा। तुम उसकी सुनना, जैसा कि तूने खुदाउंद अपने खुदा से होरेब पर मजमा के रोज़ इल्तिजा करके कहा कि मैं खुदाउंद अपने खुदा की आवाज़ फिर ना सुनूं और ऐसी बड़ी आग भी फिर ना देखूं, ताकि मैं मर न जाऊं। तो खुदाउंद ने मुझसे कहा कि उन्होंने अच्छा कहा, मैं उनके भाइयों के दरमियान से तेरी तरह एक नबी बर्पा कर दूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वो उनसे कहेगा। और जो इंसान मेरे कलाम को, जो वो मेरे नाम से कहेगा, ना मानेगा तो मैं उसका हिसाब उससे लूँगा। और जो नबी ये गुस्ताखी करे कि कोई ऐसी बात मेरे नाम से कहे जिसके कहने का मैंने उसे हुक्म नहीं दिया, या दूसरे माबूदों के नाम से नबूवत करे, तो वो नबी ज़रूर कत्ल किया जाए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। काश आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 95, उसकी पहली से दूसरी और फिर छठी से 9वीं आयत तक। आओ हम खुदावंद के लिए नगमा परदाजी करें, अपनी निजात की चट्टान के लिए खुशी से ललकारें। उसके हुजूर शुक्रगुजारी करते हुए आएं और गीत गाते हुए उसके आगे खुशी के नारे मारें। आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के आगे दोजानो हो जाएं, क्योंकि वही हमारा खुदा है और हम उसकी पासबानी की उम्मत, बल्कि उसकी हिदायत का गल्ला हैं। काश कि आज तुम उसकी आवाज़ सुनो। तुम अपने दिल को सख्त ना करो, जैसा मरीबा में या जैसा मस्सा के दिन बियाबान में किया था, जहाँ तुम्हारे अजदाद ने मेरा इम्तिहान किया और मेरे कामों को देखकर भी मुझे आजमाया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। बेब्याही औरत अपने आप को खुदावंद की खिदमत में मशगूल रखे, उसकी सिर्फ ये फ़िक्र हो कि वो पाक रहे। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका 7वां बाब 32वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम बेफिक्र रहो। बेब्याहा खुदावंद के लिए फ़िक्रमंद रहता है कि किस तरह खुदावंद को खुश करे, मगर ब्याहा हुआ दुनिया के लिए फ़िक्रमंद रहता है कि किस तरह अपनी बीवी को खुश करे, और वो दो तरफ़ा है। इसी तरह बेब्याही और कंवारी इन बातों की फ़िक्र में रहती है जो खुदावंद की हैं, यानी कि वो बदन और रूह दोनों की निस्बत पाक हो। मगर ब्याही हुई उन बातों की फ़िक्र में रहती है जो दुनिया की हैं, यानी कि किस तरह अपने शौहर को खुश करे। ये तुम्हारे फ़ायदे के वास्ते कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंदे में डालने के लिए, बल्कि ज़ेबा काम के लिए, ताकि तुम खुदावंद की खिदमत में बेवसवसा मशगूल रहो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द।
मुबारक है तू ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, क्योंकि तूने बादशाहत के भेदों को छोटों पर जाहिर किया। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस, उसका पहला बाब 21वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। तब वो कफरनहूम में दाखिल हुए और वो फ़ौरन सबत के दिन इबादत खाना में जाकर तालीम देने लगा, और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उन्हें फ़कीहों की मानिद नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। और उनके इबादत खाने में एक शख्स था जिसमें नापाक रूह थी, जिसने चिल्ला कर कहा, ए यसू नासरी, तुझे हमसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, कुद्दूस खुदा। यसू ने उसे डांटा और कहा कि चुप रह और इसमें से निकल जा। तब नापाक रूह उसे मरोड़ कर और बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर उसमें से निकल गई, और वो सब हैरान होकर आपस में ये कहते हुए बहस करने लगे कि ये क्या है, एक नई तालीम बाइख्तियार। वो नापाक रूहों को भी हुक्म देता है और वो उसकी मानती हैं। फ़ौरन उसकी शोहरत जलील के सारे इलाके में फैल गई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।